हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारे से फार्म स्टे पे जो बैंगलोर से सिर्फ 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है। एंड वहाँ से हम जाएंगे एक ब्यूटीफुल सा लेक साइड पिकनिक स्पॉट। तो आखिरी तक बने रहिएगा। सुबह के एग्जैक्टली 8 बजे हमने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया था। एंड ब्रूनो एंड कुकू दोनों पीछे बहुत शैतानी कर रहे थे। वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम आराम से 10:30 तक वहाँ पहुँच जाएंगे, बट उससे ज़्यादा जल्दी हम पहुँच गए। सो एट देवनाहल्ली वी डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक फॉर ब्रेकफास्ट। मौसम काफ़ी अच्छा था एंड देयरफॉर ब्रूनो को हमने गाड़ी में ही रहने दिया ताकि वो आराम करे। एंड हम पहुँच गए यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, A to B, पोलर बेयर, बर्गर जॉइंट्स, यू नेम इट एंड यू हैव द गुड प्लेसेस। सो मैंने ऑर्डर किया रवा इडली एंड मैनी मोर थिंग्स। जब यहाँ पे कबीर बिजी था इन ग्लासेस को अरेंज करने में एंड खेलने में, एंड देयरफॉर आई वाज एबल टू एंजॉय माय ब्रेकफास्ट पीसफुली। कुकू और मम्मी बहुत मज़े कर रहे थे एंड अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा ब्रेक मिला हुआ था। वेरी सून शहर पीछे छूट गया एंड आसपास सिर्फ ग्रीन और ग्रीन हरियाली नज़र आ रही थी। एंड ये पीसफुल सा ड्राइव बहुत अच्छा लग रहा था। एंड सिंस हम जल्दी थे तो हमें हड़बड़ी नहीं थी गाड़ी भगाने के लिए, तो हम रास्ते को एंजॉय करते हुए आराम से बढ़ रहे थे। साथ में 1 साल का बेबी हो और ऐसे मेल्टडाउन्स ना हो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे छोटे मोटे मेल्टडाउन्स, ब्रेकडाउन्स तो हमें रास्ते भर मिलते रहा। वेरी सून हाईवे भी पीछे छूट गया एंड हम एक पतले से रोड पे आ गए। एंड ये रोड हमें एक छोटे से विलेज के अंदर लेके जा रही थी। एंड यहाँ से सिर्फ 10 या 5 मिनट के डिस्टेंस पे हम हाउस पे पहुँचने वाले थे। बेस्ट बात इस फार्म स्टे की ये है कि 10 से 15 मिनट के प्रॉक्सिमिटी पे यहाँ पे हर कुछ अवेलेबल है। लाइक डी मार्ट से लेके आपका स्टार बाज़ार, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, सब कुछ काफ़ी एक्सेसिबल था। एंड कुछ रेस्टोरेंट्स तो डोर स्टेप तक डिलीवरी भी कर रहे थे। सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। ये है अरमान फार्म स्टे। बिलीव नहीं होता कि बैंगलोर से सिर्फ 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे एक इतनी प्यारी सी जगह है। एक बड़े से फार्मलैंड में एक ये 2 स्टोरीज का घर है। आसपास सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी है। इन फूलों की खुशबू है इस हवा में एंड सब कुछ बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। ये घर, ये प्लेस, इट्स गिविंग सच अ ड्रीमी एंड येट अ वेरी वेरी होमली वाइब। जब तक कुकू और मम्मी इस चाय को एंजॉय कर रहे हैं, एक्चुअली मम्मी चाय को एंजॉय कर रही है एंड कुकू इनएक्टिंग कर रहा है चाय पीने की, मैं चलती हूँ इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ मेंटेन बाय अंकल एंड आंटी जो यहाँ पे रहते हैं। एंड घर में हर तरफ बड़े ही प्यारे प्यारे पेंटिंग्स लगी हुई हैं। अगर आप आर्टिस्ट हो सो दिस विल डेफिनेटली कैच योर आई। नाउ दिस स्टेयरवे विल टेक यू टू द सेकंड फ्लोर, आई मीन फर्स्ट फ्लोर, जो कि गेस्ट हाउस है। एंड नीचे का फ्लोर इज़ ऑक्यूपाइड बाय द ओनर्स। सो इस फ्लोर पे सिर्फ 3 कमरे हैं एंड कमरों के साइज़ काफ़ी लंबा बड़ा है। आई मीन ईजिली 3 से 4 लोग इसमें रह सकते हैं। डबल बेड, 1 अटैच बेड एंड द रूम साइज इज़ ह्यूज। एंड द मोमेंट यू वॉक आउट ऑफ द बालकनी यू हैव दिस 360 डिग्री का एकदम बहुत ही प्यारा सा व्यू। एंड ये बालकनी घर के चारों साइड जाता है। सो देयरफॉर हर जगह से आपको ये व्यू एक्सेसिबल है। Now this is the dining area or the common area जहाँ पे रात में डिनर कर सकते हैं एंड और मे बी यू कैन हैंग आउट एंड स्पेंड सम टाइम। सो देयर वर अदर गेस्ट एज वेल जो पूरे टाइम वहाँ बैठ के दे वर प्लेइंग कार्ड्स एंड दे वर हैविंग फन। एंड दिस इज़ द वॉशरूम, अगेन वेरी बिग इन साइज। इट हैज़ ऑल द amenities that you want. दिस इज़ द टेरेस एरिया। अगेन दोनों ही साइड फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं भाई। एंड इतना अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे लग रहा था यार काश मेरा गार्डन ऐसा होता तो क्या मज़ा ही आ जाता।
आई डोंट नो इफ़ दैट इज़ नंदी हिल, बट नंदी हिल यहाँ से काफ़ी क्लोज है. तो if you come over here, maybe next day you can plan a visit to Nandi Hills as well. तीन बजे के आसपास we थोड़ा सा बाहर आए एंड देन we decided to have lunch at this place जहाँ पे डोने बिरयानी मिल रहा था. So there is one place in Bengaluru where Abhishek always wants to have this डोने बिरयानी. तो हमने यहाँ का भी डोने बिरयानी ट्राई किया एंड येस, टेस्ट वॉज वेरी नाइस. तो चिकन फ्राइज़ एंड जो भी उन्होंने सजेस्ट किया था हमने ऑर्डर किया एंड सब कुछ बहुत टेस्टी था. सो इफ़ यू फील लाइक हैविंग लंच आउटसाइड, आप यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हैं. पोस्ट लंच ऑलमोस्ट शाम हो रखी थी. सो पीछे के लॉन एरिया में हम ऐसे ही बस टहल रहे थे, घूम रहे थे एंड वी वर हैविंग फन. भैया गिरा दिया. Hello Ruby. Hello baby. Oh yeah. Hello Ruby. नहीं चलेगा. उठ जाए. हाँ? क्या हो गया? हाँ? तो रूबी गुड गर्ल है ना? हाँ? तो रूबी गुड गर्ल है ना? नो, देखो कुक्कू मारा हमको ना. हाँ तो हमारा है ना. ये है अगेन एक फैमिली रूम या एक कॉमन रूम जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं. एंड ये रूम इतना कोजी था एंड अगेन यहाँ पे बहुत सारे बुक्स थे. सो यू कैन जस्ट ग्रैब अ बुक, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल ऑन द काउच एंड एन्जॉय रीडिंग. दैट्स इट. सो टू सम अप, वी हैड अ वंडरफुल इवनिंग, an entire day spent over here. Imagine this view just out of your window. And I was like यार ये बुलेट कार्ट मैं कितने सालों के बाद इन रियल लाइफ में देख रही हूँ. कहाँ मिल रहा है यार ये सब बैंगलोर के उस अपार्टमेंट लाइफ में. दिस इज़ व्हाट वी वांट, इज़न्ट इट? तो हाँ, ये स्टे डेफिनेटली बहुत अच्छा था. यहाँ के ओनर्स बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छे थे अंकल आंटी. एंड उनके जो पेट्स हैं वो तो क्या स्वीट हार्ट्स. आई मीन मेरे 1 साल के बेटे के साथ भी दे वर सो नाइस, दे वर सो वेल बिहेव्ड, सो फन एंड प्लेफुल. तो इफ़ यू वांट एक छोटा सा रिलीफ फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ इन बैंगलोर, कुछ नहीं करना है, बस आना है, रिलैक्स करना है, एक ही जगह पे रहना है एंड इस पूरे व्यू को एंजॉय करना है. इट जस्ट टू गिव यू अ रिफ्रेशिंग स्टार्ट टू अनदर वीक. दिस प्लेस इज़ हेयर, आई मीन नॉट इवन फार फ्रॉम बैंगलोर. एंड यहाँ से पास में एक लेक है जहाँ हम अभी जाने वाले हैं. तो स्टे ट्यून्ड. From our stay, this lake was only about 10 minutes का drive. एंड आपको मैप में यू जस्ट हैव टू पुट दिस पर्टिकुलर पोल्ट्री फार्म, ऑल्दो मुझे रास्ते में दिखा नहीं. And you have to take this left turn just by this temple. I mean you can take it as a landmark. अब जैसे ही लेफ़्ट लेते हो and after a minute of a drive you will find this lake on your right hand side. So 2 रोड जा रही, one goes up, right and then left. So if you are not comfortable taking your vehicle on top of this dam like structure, you can also ride नीचे वाले रोड के through. And soon at the end of this way
आप यहाँ पे लेक के पास पहुँचोगे, बट द लेक सीम्स टू बी वेरी फार. So just keep on driving until you find your spot. So I think not even for 2-3 minutes of ride, we realized okay, this is the spot, and we did not wanted to go further. And since this place is so big, you can just park anywhere, take your car there. क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? घास घास है. Looks like Kabir is trying his level best to help his dad fix the tarp. The day was warm and sunny, and the sky looked like brilliantly painted in blue. Yet, the cool and gentle breeze made this place a perfect picnic spot. The tarp gave us the ample amount of shade, and our picnic setup was ready. So we started the day with some nice hot coffee, and we were ready to make it. I think the cool and comforting breeze made Kabir sleep a little longer than we expected. बड़ा क्या करेगा, बच्चा को समझदार नहीं है। बच्चा को 2 लाख
We also spotted few migratory birds who were sitting at the pond, and they were also taking big flight just above us, and these all looked magnificent. We spent a very good time at the lake and even at the farm stay. Now it was time to get back to the city before the traffic hits it hard. That means before 4 p.m. If you like the video, do leave a comment and like, share and subscribe. Let's meet in the next video. Until then, take care.